बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाई जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हुड्डा साहब से भी वो उनको कहेंगे कि एप्लीकेशन वापस उठाएंगे, और ताकि वो सरकार का पता तो चल जाए ना, फिर वो लगावा है लिस्ट का नहीं लगावा है। और दूसरा वो ये कह देंगे भाई ठीक है, अगर हमारी सरकार आवा है तो 1 महीने के अंदर इन जितनी भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे। आज दिल्ली जा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब से मिलने के लिए और जयराम रमेश जी से, कि भी जो सरकार ये बहाना बना रही है कि जो जयराम रमेश जी ने एप्लीकेशन लगा रखी है 25,000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग की रोक की, तो उसको वापस उठा लें। 2 दिन पहले हम चंडीगढ़ गए थे सारे के सारे, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब सैनी साहब दोनों को ज्ञापन भी देख आए थे। कल परसों की बात है, परसों हमारे को मुख्यमंत्री साहब मिले थे, तो मेरी गलती साहब रहा कांग्रेस वाले मैंने बीजेपी का एजेंट बतावे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस का एजेंट बतावे हैं। रोज अलग अलग एजेंट करी हो, मैं हूँ जनता का बेरोजगार का दुखियारा का एजेंट। तो हम जयराम रमेश जी से ये जाकर कहेंगे, हुड्डा साहब से हम ये कहेंगे, आप जयराम रमेश जी से कह के उस एप्लीकेशन को उठवा लीजिए ताकि सरकार को कोई बहाना ना मिले। और 25,000 बालक हैं, मतलब 25,000 परिवार हैं, ये मान लो कम से कम को मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, अगर 2.5-3 लाख वोट इनकी भी है, इनके भी हाथ में है। तो बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाई जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हुड्डा साहब से भी वो उनको कहेंगे कि एप्लीकेशन वापस उठाएंगे, और ताकि वो सरकार का पता तो चल जाए ना, फिर वो लगावा है लिस्ट का नहीं लगावा है। और दूसरा वो ये कह देंगे भाई ठीक है, अगर हमारी सरकार आवा है तो 1 महीने के अंदर इन जितनी भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे। हम कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहते। न्यू सैनी साहब तो हमने कही थी, आप अगर एप्लीकेशन वो नहीं उठाता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इन बच्चों की भर्ती करवाइए। हमने कोई और किसी चीज, हम टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे, ना टिकट के लिए रो रहे हैं ये बच्चे, ये अपनी नौकरी और अपनी ज्वाइनिंग के लिए रोए हैं, ये कोई टिकट के लिए नहीं रो रहे हैं, और ना हम कोई टिकट के लिए जा रहे हैं। तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो क्योंकि मैनिफेस्टो में तो दोनों ये लिखेंगे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ऐसा है, देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, और ये जो ये जो राजनीतिक भाषा होती है इनकी सारी समझ में आती है मेरे को। हमें पर्टिकुलर ये चाहिए कि ये जो ज्वाइनिंग अटकी हुई हैं ग्रुप 56, 57, हरियाणा पुलिस जे जो 25 से और अलग अलग डिपार्टमेंट की और भी बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे, इनको हम आते ही, मतलब कांग्रेस से हम ये उम्मीद करें, वो ये कहें कि अगर हमारी सरकार आती है, हमने नहीं बेरा किसकी आओ, लेकिन वो कहें कि हमारी आती है तो 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड ज्वाइनिंग चाहिए है। ये नहीं चलेगा कि हम हजारों को नौकरी देंगे, लाखों को देंगे। इस पे बताओ जो ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है जिनका, ये नहीं कहावेंगे रातें भर्ती, मतलब इनने रिजेक्ट कर फिर निकाल दी 1 लाख भर्ती फिर काट दी हमने। ये राजनीतिक भाषा सारी मेरे को समझ में आती है। राजनीतिक भाषा की बात नहीं है, सीधी बात है। ये पर्टिकुलर भर्ती जो बालक 4 से 8 साल तक दुखी हो रहे हैं उनकी भर्ती करेंगे। और यही बात हमें सरकार जो प्रेजेंट में सैनी साहब, उनसे भी हम तो यही कह रहे हैं, भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, हमें नहीं मतलब इस बात से, आप इन बच्चों की ज्वाइनिंग करवाइए। वोट लेने के लिए अब तो हाँ भर ली जाएगी, तो हाँ भरने तो थोड़ी बात बनेगी। हम तो लोगों के सामने जब तक जावे हैं, आखिर जो ट्विटर पर रोज चल रहा है, कल भी ट्वीट कर रहे थे सैनी साहब, हुड्डा साहब भी कर रहे थे, ट्विटर आने तो डिलीट कर देंगे, ये कौन पूछे। हम तो हमेशा में मिल रहे, मेरे तो हमेशा में मिल रहे हैं, मेरे तो थोड़ी नाट जाएगा इस बात ने। मेरे को तो अब सैनी साहब बोलेगे भाई मारे क्यों मतलब पीछे पड़ रहा है तू, उन जाकर के तुम कहा जी सरकार आपकी है इसलिए आपसे कहेंगे, और किस तक हूँ मैं, विपक्ष तक कैसे कहूंगा। मैं तो 10 साल पहले इनके भी पीछे पड़ रहा था, तो मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब यह है कि जो ये हजारों बच्चों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है इनके लिए, इनको फुटबॉल ना बनाओ बेरोजगारों को। इनसे से कम यही उम्मीद है कि 25 से 30 हजार परिवार जो है उनके घर में दीपक जल जावे। इसलिए हम ये करें, ना तो शादियां हो रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, रोजगार है नहीं, फिर बच्चे नौजवान नशा कर रहे हैं, नशा करके फिर वो क्राइम कर रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई साहब, हमको टिकट के लिए तो कह नहीं रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।